समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बच्ची के जन्मदिन पार्टी पर करहर पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर रोते हुए अखिलेश यादव से मिलने की जिद करने वाली बच्ची आराध्या का आज जन्मदिन है, जहां पहले अखिलेश ने बच्ची का केक कटवाया, फिर मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान सवालों के जवाब पर अखिलेश यादव बोलते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे। बोले, देश अर्थव्यवस्था के नाजुक समय से गुजर रहा है, LIC और SBI का पैसा डूब गया है, अधिकारी कब जेल जाएंगे। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखने पर बोले, बीजेपी के ये लोग किसी का भी नाम बदल सकते हैं, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाने पर बोले, धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ सपा कभी नहीं था, ना मैं भगवान राम के खिलाफ हूँ। बीजेपी हार रही है इसलिए बौखला गई है। बीजेपी वाले बताएं क्या काम किया है। सांड तक तो सड़क से हटा नहीं सके, आज भी कोई सांड मरा होगा। BBC की डॉक्यूमेंट्री पर बोले, हर हाथ में मोबाइल है, सबको सब पता है। अखबारवाला के लिए मैनपुरी से नफीस अली की रिपोर्ट। बीजेपी के लोग हैं, किसी का भी नाम बदल सकते हैं। और वो एक कहावत है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो अरे भाई, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वही दिल्ली की सरकार काम कर रही है। नाम बदलना, आप दूसरों का काम अपना बना लेना। आप तो मैनपुरी इटावा और घर के लोग हैं। आप ये एक्सप्रेसवे आप एक कोने से दूसरे कोने देख लीजिए, कहीं समाजवादी पार्टी नेताजी का नाम नहीं है, लेकिन जहां आप सूसू करने उतरोगे बीजेपी ने वहां नाम लिख लिया अपना। जिस स्टेडियम में आज मैच खेला जा रहा है, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है, ये समाजवादियों की देन है। बीजेपी ने नाम बदल दिया उसका। इसी तरह हम शिकायत नहीं करते किसी बात को लेकर के। लोक भवन, हम तो ये कहते रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ काम करना है, उनको सम्मान देना है, तो बटेश्वर में कुछ बड़ा यूनिवर्सिटी बना दो, कॉलेज बना दो, कुछ काम कर दो। लेकिन अटल जी के नाम से वहां नहीं किया। समाजवादी सरकार में और नेताजी ने जिस लोक भवन का उद्घाटन किया उसमें प्रतिमा लगा दी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। हमें कोई शिकायत नहीं है। कैंसर इंस्टीट्यूट में बजट नहीं दिया इन्होंने। कैंसर इंस्टीट्यूट पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का, गरीबों का इलाज हो जाता कैंसर का। आप खुद पता करिए, जानकारी करिए, हर गांव में कहीं ना कहीं कोई बीमार है या कैंसर से परेशान है, महंगा इलाज नहीं करा पा रहा है। नेताजी ने और समाजवादी लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। बजट नहीं दे रहे हैं, वहाँ एक प्रतिमा लगा दी, अपना नाम छाप दिया। तो ये छोटी सरकार तो छोटी सरकार, बड़ी सरकार सुभान अल्लाह। अच्छा, BBC की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद चल रहा है। देखिए, हालांकि BBC की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई शिकायत नहीं है BBC की क्रेडिबिलिटी पर। ये डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, लेकिन 24 का चुनाव आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? और फिर डॉक्यूमेंट्री में जो सच्चाई है, क्या भारत सरकार को शर्म नहीं आ रही इन बातों को देकर के? दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है, किस तरह लोगों की जान गई है, किस तरीके से सरकारी मशीनरी लगी थी हत्या कराने में। तो ये डॉक्यूमेंट्री में सब बातें। और फिर आज के ज़माने में तुम बैन कर रहे यूट्यूब, हर एक के मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्री है। अरे बीजेपी वालों, इतना तो समझ रखो कि आज के ज़माने में कोई चीज़ कुछ रोक नहीं सकता। सबके मोबाइल में और जेब में रखी हुई डॉक्यूमेंट्री, और ये बताओ बैन कर रहे हैं यूट्यूब पर। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और RSS के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे, तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता।
2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। अध्यक्ष जी, कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है ना रामचंद्र मानस के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो। मैं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। ढोल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम क्या हैं? अच्छा हमें बता दो हम क्या हैं? हम क्या हैं? शूद्र हैं कि नहीं है? नहीं, शूद्र कहाँ से हुए? मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम? कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो। तुम जाओ, तुम हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए। इसीलिए ना समझ मत दो आज के जमाने में, अध्यक्ष जी, धोखा मत दो। एक नौकरी के लिए तुम समाज में इस तरह की चीजें मत उठाओ। एक नौकरी के लिए कुछ वेतन मिल गया है, जिंदगी चल रही है बस। अध्यक्ष जी, मैं यही सवाल तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूँ। और तुम्हें अगर नहीं बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लगता है। अगर तुम जैसे चैनल को नहीं बुरा लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो चैनल बिका हुआ है। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो नेताजी को सम्मान, दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा घटा ली जाती, तीसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से घेरा जाता है। क्या मंशा है इनकी? देखिए, कोई मंशा नहीं है, बीजेपी हार रही है। इस बार क्लीन बोल्ड होने जा रही है यूपी में। क्लीन बोल्ड देख लेना आप, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। इनका 22 खत्म नहीं हुआ, बीजेपी का 22 नहीं खत्म हुआ, क्योंकि बीजेपी ये मानती है 22 हुआ नहीं तो किसान की आय दोगुनी करनी पड़ेगी, करोड़ों नौकरी देनी पड़ेगी। बीजेपी बोलों का 22 खत्म ही नहीं होगा 24 तक। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता, अन्याय होगा। धार्मिक इन चीजों में उलझाना फंसाना। अरे आपको याद होगा, बीजेपी एक नेता ने कहा कि सीता माँ टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुई हैं। कुछ याद इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, याद है कि नहीं याद है? उनके सहयोगी बताओ भगवान राम के लिए क्या कहते हैं? भगवान राम के लिए क्या कहते हैं? और उनके एक साथी न जाने क्या और कुछ कहते हैं। इसलिए मैं उन बातों में नहीं उलझना चाहता हूं। अब इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, बताइए। जब चुनाव आ गया तब इन्वेस्टमेंट मीट, ये इन्वेस्टमेंट मीट नहीं है, ये आयोजन है जनता को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए। अरे भाई, तुमने 6 साल में कुछ नहीं किया। आप बताओ कि 6 साल में आपने जमीन पे क्या उतारा है? पहले इन्वेस्टमेंट मीट हुई, यही उद्योगपति आए थे जो अब आएंगे। जो उद्योगपति पहले आए थे वो फिर आने जा रहे हैं। तो जो एमओयू पहले किए थे तो फर्जी थे क्या? बीजेपी वाले तो केवल एक काम करते हैं। मुझे अच्छी खुशी की बात है, यहाँ तो वो कपड़े कोई नहीं पहने। अगर बीजेपी को दिख जाए कोई सूट पहने टाई लगाए, उसी से एमओयू करा लेते हैं। मुझे खुशी है यहाँ पर कोई एमओयू वाला नहीं बैठा। विदेश गए एमओयू कराने, एमओयू हो गए विदेश से, फिर देश के बड़े बड़े शहरों में गए, वहाँ एमओयू हो गए। मैनपुरी में नहीं आए एमओयू कराने, कन्नौज में तो कराया है। बता रहे 6000 करोड़। मतलब कन्नौज के लोग इत्र चाहते हैं। कन्नौज के शहर में, हालांकि वो बात कन्नौज में कहूँगा तो ज़्यादा असर रखेगी। एक काऊ मिल्क प्लांट बनाया था मैंने, जिससे गाय के दूध के ही उत्पादन मिले, उसी का प्रोड्यूस मिले लोगों को। और बताओ, ये बियर फैक्ट्री लगा रहे हैं। हम गाय का दूध पिलाना चाहते हैं, ये बियर पिलाना चाहते हैं। ये हैं बीजेपी वाले लोग। इस पे सवाल नहीं पूछोगे आप? काऊ मिल्क प्लांट बंद हो गया, बियर का प्लांट लगाने। बताओ, बियर पीनी है कि गाय का दूध पीना है? आप बताओ।